हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है सार्क। सार्क के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि सार्क संगठन में कौन कौन से देश शामिल हैं, इसकी स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, इसमें सदस्य देश कौन से हैं, इसमें पर्यवेक्षक देश कौन से हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो सार्क है उसका पूरा नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, और इसे शॉर्ट में आप दक्षेस के नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम हिंदी में शॉर्ट में दक्षेस भी है। कई जगह आपको सार्क ना पूछने की बजाय आपको पूछा जा सकता है कि दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, दक्षेस के सदस्य देश कौन से हैं, दक्षेस की स्थापना कब हुई, दक्षेस के पर्यवेक्षक देश कौन से हैं। तो इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि दक्षेस और सार्क दोनों एक ही नाम है, एक ही संगठन के नाम है, और इन सब का मीनिंग एक ही है। तो सार्क की फुल फॉर्म या पूरा नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन को इंग्लिश में द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन के नाम से भी जानते हैं, और इसको इंग्लिश में शॉर्ट किया है सार्क के नाम से। एस साउथ का है, ए फॉर एशियन है, दूसरा ए का मीनिंग है एसोसिएशन, और आर फॉर रीजनल, सी फॉर कॉरपोरेशन। इसकी जो स्थापना है वो 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई। ढाका कहाँ पर है? ढाका बांग्लादेश में स्थित है। और एक चार्टर था जिसका नाम है सार्क। इस चार्टर पर हस्ताक्षर करते ही सार्क जो संगठन है उसकी स्थापना हो गई थी। और इसकी स्थापना कहाँ पर हुई है? ढाका बांग्लादेश में। कब हुई है? 8 दिसंबर 1995 में। 8 दिसंबर 1985 में, 1985 में। दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग का विचार सर्वप्रथम कब आया? तो नवंबर 1980 में एक विचार आया कि दक्षिण एशिया के जितने भी जो देश हैं, जितने भी यहाँ पर देश हैं, उनमें आपस में सहयोग होना चाहिए। आपस में आर्थिक, सामाजिक और अन्य जो क्षेत्र हैं उनमें एक टाई अप होना चाहिए। और वो विचार आया था नवंबर 1980 में। और उस समय पर ये जो विचार है, या यूँ कहें कि जो मुख्य जो देश थे जो चाहते थे कि सार्क सार्क एक संगठन बने, या वो ये चाहते थे कि दक्षिण एशिया में एक ऐसा क्षेत्रीय संगठन बनना चाहिए जो कि आगे काम भी आए। लोग जो इन देशों के जो लोग हैं वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या अन्य तरीके से जो लाभ हैं वो लाभ ले पाएँ, आपस में आर्थिक रूप से विकास करें, सामाजिक रूप से विकास करें। तो ये जो विचार है वो नवंबर 1980 में आया। और उस समय पर जो संस्थापक देश थे, संस्थापक देश का मतलब है कि ऐसे देश जो उस समय पर चर्चा कर रहे थे, उन देशों के नाम है बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो इन कंट्रीज़ के जो विदेश सचिव थे ये आपस में सलाह करते थे, मीटिंग्स करते थे। और उसके बाद में ये लोग क्या करते थे कि इन्होंने बाद में सार्क संगठन बनाया। तो ये चाहते थे कि बैठकें हों आपस में, द्विपक्षीय बैठकें हों, त्रिपक्षीय बैठकें हों, और अन्य मीटिंग्स के माध्यम से, बैठकों के माध्यम से आगे हम लोग इस क्षेत्रीय रीजन में, या जो दक्षिण एशिया का जो रीजन है वहाँ पे हम लोग डेवलप करें, विकास करें। डेवलपमेंट से ही या आर्थिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, सांस्कृतिक विकास हो, उन सब के लिए मीटिंग्स होती थी, विचार होते थे, परामर्श होते थे। और इन सब की जो पहली मीटिंग्स है वो अप्रैल 1981 कोलंबिया में हुई थी। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपको और क्या ध्यान रखना है कि अफगानिस्तान वर्ष 2005 में 13वें वार्षिक शिखर सम्मेलन, जो कि सार्क का 13वां वार्षिक शिखर सम्मेलन था, उसमें अफगानिस्तान को भी शामिल किया गया। और इस तरीके से टोटल जो 7 कंट्रीज जो पहले संस्थापक देश थे, और एक अफगानिस्तान को टोटल मिला करके 8 अब इसके सदस्य देश हो जाते हैं। तो प्रश्न आपसे ये पूछा जाए कि दक्षेस या सार्क के
सदस्य देश कितने हैं, तो आपको आंसर करना है 8। और अगर आपसे पूछा जाए कि संस्थापक देश कितने हैं, तो संस्थापक देश हैं 7। संस्थापक देश और सदस्य देश में सिर्फ और सिर्फ इतना सा अंतर है कि इस संगठन को बनाने के लिए जितने लोगों ने मिलकर के, जितने कंट्रीज ने मिलकर के सहयोग दिया या विचार किया या परामर्श किया, तो वो सारे हो गए इसके संस्थापक देश। और उसके बाद में जितने भी अन्य उसमें जुड़ेंगे, तो वो संस्थापक देश प्लस अन्य जो देश जुड़ेंगे वो मिलकर के बनाएंगे सदस्य देश। तो संस्थापक देश कितने थे, 7 थे। और एक और देश जुड़ गया, तो एक कंट्रीज और कौन सी थी, अफगानिस्तान। तो टोटल कितने हो गए, 8। तो सदस्य देश हैं आपके पास में 8, संस्थापक देश हैं 7। और इसकी स्थापना होती है ढाका में, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। और इस संगठन का जो मुख्यालय है और जो सचिवालय है, मुख्यालय और सचिवालय, मुख्यालय का मतलब है हेडक्वार्टर और सचिवालय का मतलब है सेक्रेटरीट। तो इन दोनों का जो स्थान है, हेडक्वार्टर और जो सचिवालय है, वो एक ही जगह पर स्थित है। कहाँ पर है, काठमांडू में स्थित है। और काठमांडू कहाँ पर है, नेपाल देश में है। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि दक्षेस का या सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो उसका आंसर है काठमांडू नेपाल। सचिवालय कहाँ पर स्थित है, काठमांडू नेपाल। दोनों प्रश्नों का एक ही आंसर है। नेक्स्ट आपको और क्या ध्यान रखना है कि सार्क के सदस्य देश अब कौन से हैं। तो सार्क के सदस्य देश थे 7 और उसमें एक 8वां जुड़ गया, कौन सा, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। टोटल कितने सदस्य देश हैं, टोटल आपके मेंबर कंट्रीज हैं 8। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और आपको और क्या ध्यान रखना है कि सार्क के 9 पर्यवेक्षक सदस्य देश हैं। 9 पर्यवेक्षक सदस्य देश है, इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। और वो 9 देश कौन से, ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मॉरिशस, म्यांमार और अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। टोटल 9 पर्यवेक्षक देश हैं, सदस्य देश 8 हैं, संस्थापक देश कितने हैं, 7 हैं। और जो लेटेस्ट या कहें कि जो आखिरी जो देश है, जो सबसे बाद में जुड़ा, या यूँ कहें कि सिर्फ एक ही जो नया सदस्य देश है, वो वर्ष 2005 में 13वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में इसको ऐड किया गया और उसका नाम है अफगानिस्तान। और जो सार्क की स्थापना है वो ढाका बांग्लादेश में होती है 8 दिसंबर 1985 को। सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर करते ही सार्क या दक्षेस संगठन की स्थापना हो जाती है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। और सार्क का पूरा नाम है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, या दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो ये सारी चीज़ों का आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रश्न आपसे एग्जाम आपसे पूछे जा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को करता हूँ मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।